जहाज, प्लेन या ट्रेन, क्या ज्यादा बेहतर है? शिप वर्सेस प्लेन वर्सेस ट्रेन, विच इज बेटर? हेलो दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। आपके मन में भी शायद ये सवाल जरूर आया होगा कि हमें जहाज, ट्रेन या प्लेन में से किस पर सफर करना चाहिए और यातायात का कौन सा साधन ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। तो इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे, और वो भी पूरी जानकारी और फैक्ट्स के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज दुनिया में यातायात के कई साधन मौजूद हैं। अगर आपको केवल कुछ दूर ही जाना है तो आप पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। यदि आपको दूसरे शहर जाना हो तो आप अपनी बाइक और गाड़ी से सफर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करें लंबी यात्राओं की या फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की, तो हमारे पास ट्रेन, प्लेन या फिर जहाज से सफर करने का विकल्प होता है। कई लोग लग्जरीज के कारण प्राइवेट शिप में तो कई ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। सभी की पसंद और जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनमें से कौन सा सबसे अच्छा यातायात का साधन है। इन विकल्पों में से सबसे सुरक्षित और बेहतर कौन रहेगा, ये जानना भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको कई चीजों पर ध्यान देना होगा और कई तथ्यों को समझना होगा। वैसे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हमारा वातावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा फैक्टर भी है जिससे इन तीनों में से बेहतर का चयन किया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर इन तीनों ही साधनों में से कौन सा हमारे लिए कम हानिकारक है। इसे हम 1 किलोमीटर में हर यात्री के आधार पर निकले प्रदूषण के आंकड़ों से जानेंगे। अब हम आपको जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं वो वाहनों द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई हानिकारक पदार्थ की मात्रा है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट या प्लेन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 133 ग्राम लेवल का है और अन्य पदार्थों का 121 ग्राम है, जो कि 1 किलोमीटर के सफर का आंकड़ा है। वहीं एक साधारण ट्रेन का एमिशन काउंट 41 ग्राम है। अगर जहाजों की बात की जाए तो फिलहाल ये कम प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड का 3% तक लेवल जहाजों से आता है, क्योंकि CO2 एविएशन में 80% योगदान प्लेन्स का है। ये सभी आंकड़े BBC द्वारा दिए गए हैं, इसलिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो अगर प्रदूषण के अनुसार देखा जाए तो ट्रेन्स प्लेन से काफी बेहतर साबित होती हैं। हालांकि जहाज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वे भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रेन्स ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की, जो है सुरक्षा। किसी भी साधन में सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। यदि किसी साधन में सभी गुण हैं और बस सुरक्षा नहीं है तो उसमें सफर करना बेवकूफी होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सुरक्षा को हम कैसे समझें। चलिए मैं ही समझा देता हूँ। एक प्लेन, ट्रेन या जहाज में से कौन सा ज्यादा सुरक्षित है, इसका पता हम इन सब से की गई यात्राओं के मौत के आंकड़ों से लगा सकते हैं। तो अगर हम विकिपीडिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि हवाई जहाज द्वारा की जाने वाली 100 करोड़ यात्राओं में से 117 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर एक जहाज के द्वारा 100 करोड़ लोग यात्रा करते हैं तो सिर्फ 90 लोगों की मौत होगी। अगर यही चीज ट्रेनों के साथ हो तो सिर्फ 20 लोग ही अपनी जान गंवाएंगे। वैसे आपको यह आंकड़ा काफी कम लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ट्रेन्स यहाँ पर सबसे अच्छा माध्यम साबित होती हैं। अब एक और चीज जो बहुत लोगों के लिए मैटर करता है वो है सफर का अनुभव। अब अगर आपके पास कई विकल्प हों तो आप तो ऐसे माध्यम को ही चुनेंगे जिसमें आपको काफी आनंद और बेहतरीन अनुभव मिले। वैसे हम अगर साधन के अंदर की बात करें तो इन सब में से बेहतर एक जहाज होगा, और वो थोड़ा लग्जूरियस है। तो एक जहाज में आपको काफी स्थान मिलता है और कई जहाजों में तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप अपने घर पर नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें ट्रेन्स की तो ये आपको उतना अच्छा अनुभव नहीं दे पाती हैं। आपको एक सीमित जगह पर ही बैठना होता है जहां आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। ट्रेन्स में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को मिलती है। वहीं हवाई जहाजों में आपको यहाँ एक प्राइवेट सीट मिल जाती है और आप अपना छोटा मोटा काम भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एक चीज जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, बाहर के नजारों का आनंद। जब आप एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो आप जमीनी तौर पर सभी जगहों को देखते हुए जाते हैं, जो आपको काफी उत्सुक कर देती हैं। वहीं अगर आप हवाई जहाज या एक जहाज से सफर करते हैं तो आपको इन नजारों का अनुभव नहीं मिल पाएगा और आपके हर ओर या तो केवल आसमान होगा या फिर पानी। इनमें किसी और जगह सफर करने का आनंद लिए बिना आप सीधा अपने लक्ष्य पर ही पहुंचेंगे। अब चलिए जानते हैं कि आखिर तीनों में से कौन सा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कौन सा ऐसा साधन है जो कम एनर्जी में हमें ज्यादा दूर तक ले जा सके। हालांकि एनर्जी का स्रोत अलग अलग हो सकता है। इस आधार पर प्लेन्स काफी महंगे साबित होते हैं, क्योंकि एक साधारण बोइंग 747 में आपको हर सेकंड के लिए 4 लीटर ईंधन देना पड़ जाएगा। वहीं प्लेन के मुकाबले जहाज 150 टन तक ईंधन इस्तेमाल करते हैं
और वो भी एक दिन के सफर में। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रेन्स की। तो आपको बता दें, ट्रेन्स काफी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। ट्रेन्स में 95% बिजली का प्रयोग होता है, जो इसे कम खर्चीला और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। कभी कभी ये ट्रकों से भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। अब हमने इन्हें ऊर्जा के आधार पर भी देख लिया, लेकिन क्या हो अगर किसी साधन में केवल कुछ यात्री ही सफर कर पाएं और किसी में हजारों? इसमें से कौन सा बेहतर होगा? जाहिर है वही बेहतर होगा जिसमें ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें प्लेन की, तो इसमें एक बार में 400 से 500 यात्रियों की यात्रा करने की जगह है। इस आधार पर प्लेन्स उतने अच्छे साबित नहीं होते। अगर हम बात करें एक साधारण जहाज की, तो इसमें एक बार में 2000 से 3000 व्यक्ति सफर कर सकते हैं। और इसी में अगर हम बात करें ट्रेन्स की, तो आपको पता ही होगा कि इसमें काफी भीड़ होती है। एक ट्रेन में 1600 से 2000 यात्री सफर कर सकते हैं और उससे भी कई ज्यादा लोग उसमें सफर करते हैं। अब इन सब में जहाज सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें काफी आजादी और अधिक यात्रियों की संख्या मिल जाती है। अब एक चीज जो सबको प्रभावित कर सकती है, वो है सफर में आने वाला खर्चा। जब भी हम प्लेन या जहाज में सफर करने की सोचते हैं, तो हमें यही लगता है कि एक छोटा सा सफर भी काफी महंगा होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन सा अधिक महंगा पड़ेगा, ट्रेन, प्लेन या जहाज से सफर करना? तो अगर हम प्लेन में आने वाले खर्चे की बात करें, तो अगर आप 1300 किलोमीटर या फिर कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर सफर करते हैं, तो आपको टिकट के लिए 4000 से 5000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर हम बात करें एक जहाज में सफर करने के लिए, तो आपको फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए 5 से 10,000 रुपए चुकाने होंगे, जो कि इतना ज्यादा नहीं है और हवाई जहाज के मुकाबले थोड़ा कम है। लेकिन यहीं पर जब बात आती है ट्रेन से सफर करने की, तो आपको भले ही ये थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन आपको यहाँ भी टिकट के लिए 6000 से अधिक रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। यदि कीमत की बात करें, तो इन तीनों में जहाज सबसे अच्छा जरिया साबित होता है, क्योंकि आपको जहाज में कई लग्जरीज देखने को मिलती हैं और आपको काफी आरामदायक फील होता है। दोस्तों, ये कहना कि कोई एक बेहतर है बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हाँ, अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार आप किसी एक साधन को चुन सकते हैं। अगर मेरी बात करें, तो मुझे तो जहाज में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है। आप इनमें से किस साधन से सफर करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर भी करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियो में, आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियों पर। धन्यवाद।